आइए आज हम जीवन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। अपनी बात की शुरुआत एक प्यारी घटना से करना चाहूँगा। एक राजा के मंत्री की अचानक मृत्यु हो गई तो उसे नए मंत्री की जरूरत थी। तो उसने राज्य में घोषणा करवाई और अपने सेनापति को कहा कि जाओ राज्य में जो तुम्हें सबसे ज़्यादा समझदार युवक नज़र आए तो तुम उसे लेकर के आओ ताकि मैं उसे मंत्री बना सकूं। सेनापति राज्य में गया और कुछ दिनों की मेहनत करने के बाद वो 3 युवाओं को अपने साथ में लेकर के आया और राजा से कहा कि राजन, ये 3 युवक मुझे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान नज़र आए। राजा ने कहा, अरे तीनों को थोड़ी बनाना है, तीनों को नहीं बनाना है, एक को महामंत्री बनाना है। तो सेनापति ने कहा, इसका निर्णय तो आप खुद कीजिए कि किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना है। जब राजा के सामने ये समस्या आई तो राजा ने अपना दिमाग लगाया और कहा कि मैं एक प्रतियोगिता करवाऊंगा और उन 3 युवकों में जो भी उसमें पास होगा उसको महामंत्री का पद दिया जाएगा। तीनों युवाओं ने कहा कि हमें मंजूर है। और राजा ने उन तीनों युवाओं को 3 बोरे पकड़ाए और कहा कि अमुक जंगल में जाओ और अच्छे फल भर करके ले आओ, अच्छे फल भर करके ले आओ। जिसके फल सबसे ज़्यादा सुंदर और अच्छे होंगे उसे मंत्री का पद दिया जाएगा। युवाओं को बड़ा आनंद आया, इतनी सरल प्रतियोगिता। तीनों युवक अमुक जंगल में पहुंच गए और वहां पर जाकर के एक युवक ने तो बहुत अच्छे अच्छे फल, मीठे मीठे फल, ताजे फल, सुंदर फल और काफ़ी समय उन फलों की खोज में करते हुए उसने धीरे 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 अपने बोरे को पूरा भर दिया। दूसरे युवक की बारी आई और उसने भी फल इकट्ठे करने शुरू कर दिए, लेकिन उसके मन में आया कि राजा तो इतना व्यस्त है, उसको कहाँ फुर्सत है पूरा बोरा खोल करके एक एक फल को देखने की। और उसने ये समझकर उसने जैसे भी फल उसको मिले और उसने सारे फल बोरे में डाल दिए। अच्छे फल मिले तो अच्छे फलों को भी डाल दिया और सड़े फल मिले तो सड़े फलों को भी डाल दिया और जैसे तैसे करके पूरे बोरे को फलों से भर दिया। और तीसरे युवक की बारी और उसके मन में आया, अरे राजा इतना व्यस्त है कि उसको हमारे बोरे देखने की कहाँ फुर्सत है। और उसने तो जल्दबाजी में जो भी मिला, जैसा भी मिला, फल भी डाल दिया, कचरा भी डाल दिया, घास फूस भी डाल दी, जो मिला जैसा मिला और बस उसने धड़ाधड़ अपने बोरे को उसने पूरा भर दिया और बोरे के ऊपर डोरी लगा दी। तीनों युवक थोड़े समय के बाद उस राज्य के दरबार में पहुंचे और जिस दिन उनकी प्रतियोगिता पूरी होने वाली थी वो तीनों युवक दरबार में पहुंचे और अपने अपने बोरे साथ में लेकर के आए। और राजा ने तीनों युवाओं को देखा, तीनों बोरे पूरे भरे हुए थे और पता नहीं राजा को क्या सूझा। राजा ने अपने सेनापति को कहा कि इन तीनों युवाओं को जंगल में जो अमुक जेल है उसमें जाकर के डाल दो। क्या कहा? अमुक जंगल में जो हमारी जेल बनी हुई है, कारागार बना हुआ है, इन तीनों युवाओं को उस अलग अलग कारागार में डाल दो और उनके साथ ये बोरे भरे हैं वो साथ में वो भी बोरे उनको दे दो। जैसे युवा ने ये सुना तो चौंके, ये राजा का क्या आदेश, हमें कारागार में डाला जा रहा है। लेकिन राजा का आदेश ही होता है। और तीनों युवाओं को अलग अलग कारागार में डाल दिया गया और जिसने जैसे बोरे भरे थे वो वैसे बोरे उनको दे दिए गए। और 1 महीने की सजा थी। कितनी? 1 महीने की सजा। 1 महीने तक इस कारागार में रहना है और जो उस 1 महीने के बाद जो राजा के पास पहुंचेगा उसको मंत्री का पद दे दिया जाएगा। तो पहला युवक जिसने अपने बोरे में कैसे फल भरे थे? अच्छे फल,
श्रेष्ठ फल, मीठे फल, मधुर फल, और उसको पता लगा कि 1 महीने तक यहाँ पर रहना है, लेकिन उसे चिंता नहीं हुई क्योंकि उसको मालूम था कि मैंने ऐसे फल भरे हैं कि आराम से 1 महीना गुजर जाएगा, निकल जाएगा। और उसने धीरे 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 1 महीने के हिसाब से रोज वो थोड़े फल खाता ताकि 1 महीना आराम से उसका निकल सके। और फिर दूसरा युवक जिसने क्या किया था, जैसे सड़े गले फल मिले सब उसमें डाल दिए। अब उसके पास भी कोई विकल्प था नहीं उन फलों को खाने के अलावा, उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, तो फिर उसने वही सड़े गले फल खाने शुरू कर दिए। और जैसे तैसे 1 महीना उसको निकालना था, लेकिन 1 महीना होते 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 वो तो बिल्कुल ही बीमार पड़ गया। और तीसरा युवक जिसने क्या भरा था, क्या भरा था, कचरा, घास फूस, और जो मिला जैसा मिला सब उसमें डाल दिया। और परिणाम ये आया कि वो अपना गुजारा सही ढंग से कर नहीं पाया, और 1 महीने तक आते आते उसकी हालत तो मरने जैसी हो गई। 1 महीना आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई। और जब 1 महीना बीता तो तीनों युवाओं को राजा ने वापस अपने दरबार में बुलाया और तीनों की स्थितियां देखी। और तीनों की स्थितियां देख करके उस पहले वाले युवक को महामंत्री के पद पर आसीन कर दिया गया। पहले वाले युवक को महामंत्री के पद पर आसीन कर दिया गया। और ये कहा गया कि जो अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं उनकी हालत मरने जैसी हो जाती है, और जो अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करते वो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजारा करते हैं, लेकिन जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं वही महामंत्री के पद पर आसीन होने के लायक हुआ करते हैं। और जिसने अच्छी मेहनत की, अच्छे कर्म किया, अच्छा पुरुषार्थ किया और उसको महामंत्री के पद पर आसीन कर दिया गया, तो ठीक 3 युवाओं की तरह ही हमारी भी स्थिति होती है। या तो हम बुरे कर्म करते हैं, या फिर मन में आए जैसे कर्म करते हैं, या फिर हर कर्म सोच समझ करके संपन्न किया करते हैं। तो याद रखिएगा, कर्मों का राजा वो हर पल प्रतिपल हिसाब रखा करता है। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और बेमन से कर्म करेंगे, बिना अच्छे देखे कि तफ्तीश किए कर्म करेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हर कर्म सोच समझ करके विवेक के साथ संपन्न करेंगे तो मान कर चलिए कर्मों के राज दरबार में हम महामंत्री बनने में सफल हो जाएंगे। अगर कोई मुझसे पूछे कि जैन दर्शन ने इस विश्व को जो जो प्यारी चीज़ें दी है, जो जो प्यारे सिद्धांत दिए हैं, जो जो प्यारे सूत्र दिए हैं, उसमें जो एक महत्वपूर्ण सूत्र और महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है कर्म का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? कर्म का सिद्धांत। ये कर्म का सिद्धांत जैन धर्म दर्शन के द्वारा विश्व को दी गई एक बहुत बड़ी देन है, एक बहुत बड़ी देन है। दुनिया में प्रायकर ये माना जाता है कि जीवन में जो सुख आते हैं या दुख आते हैं, तो कुछ कुछ शास्त्रों में ये कहा जाता है कि जीवन में जो सुख दुख आते हैं उसके पीछे ग्रह गोचर काम किया करते हैं। जैसी दशाएं होती है, ग्रहों की दशाएं, किसी का शनि, किसी का शुक्र, किसी का राहु, किसी का केतु, किसी का मंगल, जैसे जैसे ग्रह गोचर होते हैं वैसे वैसे जीवन में सुख दुख आया करते हैं। और कुछ शास्त्रों में कहा जाता है कि इंसान की जैसी वास्तु की स्थिति होती है वैसे ही उसके जीवन में सुख दुख आया करते हैं। इसलिए लोग वास्तु के चक्कर में अपने घर भी तड़वा दिया करते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि घर में वास्तु का दोष नजर आए, हकीकत यह है कि वास्तु का दोष तो कम होता है, विचारों का दोष ही ज़्यादा हुआ करता है। तो अपने वास्तु को ठीक करने से पहले अपने विचारों को जरूर हमें ठीक कर लेना चाहिए। और कुछ शास्त्रों में कहा जाता है कि जो हस्त रेखाएं होती है उसकी वजह से जीवन में सुख और दुख आया करते हैं। अगर हस्त रेखाएं अच्छी हो तो जीवन में सुख आते हैं, और हस्त रेखाएं अच्छी ना हो तो जीवन में दुख आया करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसी नियति होती है वैसे ही इंसान को सुख दुख का सामना करना पड़ता है। और कुछ शास्त्रों में कहा जाता है कि हमारे शरीर के त्रिदोष
अगर वो बिगड़ जाते हैं तो जीवन में दुख आते हैं, और वो अगर सही रहते हैं तो सुख आते हैं। और कुछ शास्त्रों में कहा जाता है कि परमात्मा ही सुख देता है और परमात्मा ही दुख दिया करता है। लेकिन हकीकत में अगर जीवन को हम पढ़ें, जीवन को देखें, जीवन को समझें और जैन दर्शन की इस थ्योरी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें पता लगेगा ये सारे जो चीज़ें हैं ये गौण हुआ करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रबल कोई अगर कारण होता है तो वो कर्म हुआ करता है। कौन सा कारण हुआ करता है? कर्म। कर्म के कारण ही इंसान के जीवन में सुख आते हैं और कर्म के कारण ही इंसान के जीवन में दुख आया करते हैं। अगर अच्छे कर्मों का उदय हो तो रंक भी राजा बन जाया करता है, और बुरे कर्मों का उदय हो तो राजा भी एक दिन रंक बन जाया करता है। अमीर को गरीब होते देर नहीं लगती और गरीब को अमीर होते देर नहीं लगती। सारा अगर कोई खेल है तो सब कर्मों का खेल है। कर्म ही हंसाता है और कर्म ही रुलाता है। कर्म ही हंसाता है और कर्म ही रुलाता है। प्रकृति का भी नियम है कि यहाँ पर जैसे बीज बोए जाते हैं वापस वैसे ही फल लौट करके आते हैं। अगर हम आम का बीज बोएंगे तो धतूरा नहीं आएगा, और धतूरे का बीज बोएंगे तो आम नहीं आएगा। जैसे बीज बोए जाते हैं वापस वैसे ही फल लौट करके आते हैं। ठीक वैसे ही हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें परिणाम मिला करते हैं, वैसे ही हमें परिणाम मिला करते हैं। तो इस लाइफ का सिद्धांत, जीवन का सिद्धांत आज आप ये समझ लीजिए कि लाइफ इज एन इको। लाइफ इज एन इको यानी जीवन और कुछ नहीं है, अनुगुंज है। जीवन क्या है? अनुगुंज है। कभी आपने बचपन में एक काम किया होगा, आपने एक कभी कुएं के पास आप गए होंगे और कुएं के बाहर से उसके अंदर मुंह डालते हुए आपने जोर से किया होगा हो, तो वापस क्या आया? कितनी बार आया? कितनी बार? अगर आप कुएं में जाकर के बोलेंगे गधे तो वापस क्या आएगा? गणेश। अगर आप कुएं में जाकर के बोलोगे गधे तो वापस कई बार वापस आएगा गधे गधे गधे, और वहां जाकर के बोलोगे गणेश तो वापस कई बार गणेश लौट करके आएगा। यानी कि हम जैसा करते हैं वैसा ही प्रतिध्वनित हुआ करता है। अगर हम गधा बोलेंगे तो गधा लौट करके आएगा, और गणेश बोलेंगे तो गणेश लौट करके आएगा। यानी कि हम जैसे कर्म करते हैं वापस वैसा ही परिणाम आया करता है। बीज तो एक बोया जाता है लेकिन वापस फल सैकड़ों और हजारों की तादाद में आया करते हैं। ठीक वैसे ही हम कर्म तो एक करते हैं लेकिन वापस वो 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर के हमारे जीवन में आया करता है। अगर हम सुख का एक बीज बोते हैं तो वो सुख 1000 गुना होकर के आता है, और अगर हम दुख के एक बीज बोते हैं तो वो भी 1000 गुना होकर के आता है। इसलिए अपने जीवन में अगर सबसे ज़्यादा सावधानी किसी चीज़ के प्रति रखनी चाहिए तो वह कर्म करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। कर्म करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि हमारा वर्तमान क्या है, हमारा वर्तमान क्या है, तो वर्तमान और कुछ नहीं है, अतीत में किए गए कर्मों का परिणाम ही वर्तमान है। और कोई मुझसे पूछे कि भविष्य क्या है, तो वर्तमान में किए गए कर्मों का परिणाम ही भविष्य है। तो वर्तमान अतीत का परिणाम होता है और भविष्य वर्तमान का परिणाम होता है। तो इसलिए अपने जीवन में अगर वर्तमान खराब है तो हमें अतीत से सीखना चाहिए। अगर वर्तमान हमारा दुखों से भरा हुआ है तो हमें अतीत में सीखना चाहिए कि मैंने अतीत में ऐसे कौन से बीज बोए जिसके चलते आज मुझे दुखों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हमें अपने भविष्य को बेहतर बनाना है तो इसके लिए हमें आज को बेहतर बनाना होगा। आज हमें अच्छे कर्मों के बीज बोने होंगे तो आने वाला कल हमारा अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। अगर नीयत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। तो जिंदगी अगर हंसाए तो समझना चाहिए कि हमें अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है।
सभी ये बात नोट कर लीजिए अपनी ज़िंदगी में कि अगर ज़िंदगी हंसाए तो समझना कि हमें अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और ज़िंदगी रुलाए तो समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। अगर ज़िंदगी रुलाए तो क्या समझना चाहिए कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। तो अपने जीवन में हमेशा कर्मों के प्रति सावधान रहिए। हमारे शास्त्रों में एक बहुत प्यारी घटना आती है। कहते हैं कि भगवान श्री महावीर का समोसरण लगा हुआ था। समोसरण लगा हुआ था, तभी गौतम स्वामी की एक नज़र समोसरण के बाहर एक व्यक्ति पर पड़ी, और वो व्यक्ति बड़ा दुखी, बड़ा परेशान, बड़ा आक्रांत, और दरअसल क्या है कि उसके पूरे शरीर में कोढ़ का रोग हो चुका था, और पूरे शरीर से मवाद निकल रहा था, खून निकल रहा था, गंदगी निकल रही थी, और उसके ऊपर हजारों मक्खियाँ भिन्न भिना रही थी, हजारों मक्खियाँ उसको काट रही थी। और वो व्यक्ति इतना परेशान कि इधर से उधर भागे और उधर से इधर भागे, कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी उधर भागे। मक्खियों से बचने के लिए वो इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहा था। एक सेकंड भी वो सुख से खड़ा हो नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था। और जैसे ही गौतम स्वामी की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी, तो जैसे ही प्रवचन सभा पूरी हुई तो गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आज मैंने जो वो युवा देखा, वो जो व्यक्ति देखा, ऐसा व्यक्ति तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी दुखी व्यक्ति नहीं देखा। और जब भगवान ने ये सुना तो भगवान मुस्कुराए और कहा कि अगर तुझे वास्तव में दुखी व्यक्ति देखना है तो हम अभी जिस राज्य में हैं उस राजा का 5वां बेटा जाकर के देख ले। उस राजा का 5वां बेटा जाकर के देख ले तो पता चलेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है। जैसे ही गौतम स्वामी ने ये सुना तो बिल्कुल चौंक गए, क्या ऐसा भी है। और कहते हैं कि वो तुरंत भगवान की आज्ञा पाकर के राज्य दरबार की ओर निकल गए। और जैसे ही वो राजमहल पहुंचे कि राजा ने उनका स्वागत किया, रानी ने उनका स्वागत किया, सभी ने उनका स्वागत किया कि बड़ी कृपा, आप पधारे दर्शन देने के लिए। तो गौतम स्वामी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे राजकुमारों को देखने के लिए आया हूँ, मैं तो राजकुमारों को देखने के लिए आया हूँ। और जैसे ही रानी ने ये सुना तो तुरंत अपने राजकुमारों को बुलाया, आज सब सजे धजे खूबसूरत सुंदर। तब गौतम स्वामी ने कहा मैं इनको नहीं देखने आया हूँ, मैं तो जो आपका 5वां पुत्र है उसको देखने के लिए आया हूँ। जैसे ही राजा ने ये सुना तो राजा चौंक गया, अरे आपको कैसे पता चला। रानी ने कहा भगवान आपको कैसे पता चला, ये राज तो आज तक कभी हमारे दोनों के बाहर आया ही नहीं। तब गौतम स्वामी ने कहा ये राज तो मुझे भगवान ने बताया है। और कहते हैं कि वो राजा रानी गौतम स्वामी जी को तल घर में ले जाते हैं, जहाँ पर उनका 5वां राजकुमार लेटा हुआ होता है, उसको गौतम स्वामी जी को तल घर में ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है कि तुरंत राजा और रानी अपने मुंह पर कपड़ा रख देते हैं। और जब गौतम स्वामी भी एक बार तो इतनी भयंकर गंध देख करके हिल जाते हैं और उनके सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या, इतनी भयंकर बदबू, इतनी भयंकर गंदगी। और वो भी मुंह पर कपड़ा रख करके जैसे ही अंदर जाते हैं तो देख करके चौंक जाते हैं, देख करके चौंक जाते हैं कि राजा का 5वां बेटा, राजा का 5वां बेटा, राजकुल में वो लड़का पैदा हुआ। लेकिन कर्मों की कैसी विचित्र दशा, कर्मों की कैसी विचित्र दशा कि उसका जो शरीर था वो गेंद की तरह बिल्कुल गोल और मटोल था। उसका शरीर गेंद की तरह बिल्कुल गोल और मटोल था, और पूरे शरीर में केवल एक ही छेद था, पूरे शरीर में केवल एक ही छेद था। जैसे हमारे तो 9 द्वार है, लेकिन उसके शरीर में केवल एक ही द्वार था। और कर्मों की कैसी विचित्र दशा कि जहां से वो खाता था वहीं से वापस उसको विष्ठा बाहर निकालनी पड़ती थी। इतनी भयंकर उसकी दुर्दशा, इतनी भयंकर दुर्दशा और इतने भयंकर कर्मों का परिणाम देख करके गौतम स्वामी तो बिल्कुल हक्के भक्के रह गए। और उन्होंने कहा वास्तव में भगवान ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था कि इससे ज़्यादा दुखी तो इस संसार में और कोई प्राणी हो ही नहीं सकता। और वापस भगवान के पास आए और भगवान से पूछा कि प्रभु आपने जो कहा वो 100% सत्य है, लेकिन आप ये बताने की कृपा करें कि एक राजा के कुल में पैदा हुआ और ऐसी कर्मों की विचित्र दशा, ऐसी दुख की विचित्र दशा। तब भगवान ने उसके पिछले जन्म का राज खोलते हुए कहा कि पिछले जन्म ये 500 गांवों का अधिपति था।
कितने गांवों का? 500 गांवों का अधिपति था, लेकिन इतना कठोर और इतना क्रूर कि वो अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी थे उनसे वो बड़ा कठोर काम करवाया करता था और बदले में कुछ भी दिया नहीं करता था। उन पर कोड़ों की बारिश किया करता था, उनको बहुत दुख और बहुत परेशानी दिया करता था। और परिणाम ये आया कि कर्म तो किसी को नहीं छोड़ते, कर्म तो किसी को नहीं छोड़ते। और उसने हजारों लोगों को दुख पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया, उनको पीड़ा पहुंचाई। और परिणाम ये आया, कर्म का वापस उदय आया और आज वापस इसे पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। तब भगवान ने कहा था कि मेरे प्यारे शिष्यों, जीवन में सदा याद रखना कि इंसान सबसे बच सकता है, लेकिन कर्मों की मार से तो कोई नहीं बच सकता है। इंसान सबसे बच सकता है, लेकिन कर्मों की मार से नहीं बच सकता। इंसान सबकी आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन कर्म की आंख में धूल नहीं झोंक सकता। हम कमरे में जाकर के पाप कर्म करते हैं, छिप कर के पाप कर्म करते हैं, और हमारे मन में आता है किसी ने नहीं देखा। हम क्या सोच करके करते हैं छिप करके कि अरे कोई देख तो नहीं रहा है। हम छिप करके कोई भी गलत काम कर देते हैं, पाप कर्म कर देते हैं। पर याद रखना, आप पूरी दुनिया से तो छिपा सकते हैं, लेकिन कर्म की नज़र से तो छिपा नहीं सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में कर्म करते हुए हमेशा सावधान रहिए और वही कर्म कीजिए जिसका परिणाम आप सुख के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। अरे जो मछलियां जो तालाब के कीड़ों को खा करके जिंदा रहती है, उन मछलियों को सदा सावधान रहना चाहिए कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। और परिणाम एक दिन ये आता है कि वो तालाब सूख जाता है, वो तालाब सूख जाता है और मछलियां तड़प तड़प के मर जाती है। और फिर वही तालाब के कीड़े उन मछलियों को खा करके जिंदा रहते हैं। तो इसे कहते हैं कर्म की दशा, यानी कि इंसान सबसे बच सकता है, लेकिन कर्म से नहीं बच सकता। जो जो हमने कर्म किए हैं उनका भुगतान तो हमें करना ही होगा। इसलिए अपने जीवन में कर्म करते हुए हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए कि मेरे द्वारा ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे पाप का बंधन हो जाए। ऐसा कोई कर्म मत कीजिए जिससे पाप का बंधन हो जाए। ऐसा कोई कर्म मत कीजिए जिससे हमारी वजह से दूसरों को कष्ट और दुख मिल जाए। ऐसा कर्म कभी मत कीजिएगा। जब भी कर्म करें तो हमेशा ऐसे कर्म कीजिएगा जिससे दूसरों को सुख मिले और जिससे कभी भी पाप का नहीं, हमेशा पुण्य का बंधन हो। ऐसे कर्म हमें हमेशा करने चाहिए, क्योंकि याद रखना, दुखी व्यक्ति तो सुखी हो सकता है। नोट कर लीजिए, दुखी व्यक्ति तो सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अरे स्वर्ग के सपने देखना छोड़ दो और नरक से भयभीत होना छोड़ दो। स्वर्ग के सपने देखना छोड़ दो और नरक से भयभीत होना छोड़ दो। क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसके पचड़े में मत भरो। बस हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। तो हमें कर्म करते समय हमेशा सजग और सावधान रहना चाहिए, ताकि हमें कभी भी दुख के फल न मिले। जब भी मिले तो हमें सुख के फल ही मिले।